अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं लास्ट जून में 2022 में मैं गया हुआ था यूके। तो वहाँ मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, तो मैंने सोचा कि इनको अपलोड कर देता हूँ, वरना ये फ़ोन में पड़ी रहती हैं, इनका क्या फ़ायदा है। तो आपको मैं बताता हूँ कि लंदन हीथ्रो में इस वक्त मैं बैठा हूँ। लंदन हीथ्रो एक एयरपोर्ट है, हीथ्रो एयरपोर्ट का नाम है। लंदन में कुछ एयरपोर्ट्स हैं, उनमें से एक जो है वो ये है जिसमें हम बैठे हुए हैं इस वक्त। मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, हीथ्रो इसका नाम है। तो मेरी फ़्लाइट है कतर एयरवेज़ से, और कतर एयरवेज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक एयरलाइन है। ये आपको मुख्तलिफ़ एयरलाइंस के जहाज़ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जहाज़ जो अब चलना शुरू हो गया है, ये जो करता है ना जहाज़, जब ज़मीन पे ऐसे चलता हुआ अपने मार्क पे जाता है, इसको बोलते हैं टैक्सी करना। तो जहाज़ टैक्सी करता हुआ अपने मार्ग पे जा रहा है। तो ये जो एयरपोर्ट्स हैं, हीथ्रो हो गया लंदन का, या JFK न्यूयॉर्क का, अमेरिका का, ये बहुत बिज़ी होते हैं। तो इनके रनवे के एक एंड से एक जहाज़ उड़ रहा होता है और दूसरा दूसरे किनारे से भागना शुरू करता है। आप देख सकते हैं कि लाइन में खड़े हुए हैं, ये अपने अपने क्यू पे खड़े हैं। जैसे ही इनको गो हेड मिलेगा, ये रनिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये है वर्जन एयरलाइन का, वो ब्रिटिश एयरवेज़ का जहाज़ है। ये अपने अपने क्यू का वेट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं आसमान और बादल, और विजिबिलिटी जो है ना यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। तो वीडियो के एंड पे जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, तो वहाँ भी आप देखिएगा और आपको फ़र्क पता चलेगा कि कितनी पोल्यूशन है लाहौर में, पाकिस्तान में। तो विजिबिलिटी भी आप उसका भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ से कितना ज़्यादा विजिबल है, और वहाँ आप देखते हैं कि बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं होती। तो ये जहाज़ जो है अब रनवे पे भाग रहा है फ्लाई करने के लिए, और ये फ्लाई कर जाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जहाज़ खड़े हुए हैं, पास से गुज़र रहे हैं, अपने अपने क्यू पे खड़े हैं, अपने अपने रनवे पे जा रहे हैं। और ये आई थिंक जहाज़ जो है वो एयरबॉर्न हो गया है। हाँ जी, ये जहाज़ जो है वो उड़ रहा है, आपको साफ नज़र आ रहा है सारा कुछ नीचे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन है कोई, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, आसमान साफ़ है, दिखाई दे रहा है। और देखें जहाज़ ऐसे खड़े हैं जैसे रिक्शे खड़े होते हैं नियाज़ी अड्डे पे। तो हर चीज़ देखें साफ़ सुथरी और प्लान्ड आपको नज़र आएगी। लंदन हीथ्रो का ये एयरपोर्ट था, यहाँ से हमने फ़्लाई किया। और देखें लंदन जो है, गोरा जो होता है ना, ये पानी का बड़ा ख्याल रखता है। आप लंदन में, अमेरिका में किसी भी तरफ मुँह करके 15-20 मिनट गाड़ी चलाएंगे ना, तो पानी आएगा आगे। तो पानी ज़रूर, झीलें ज़रूर बनाते हैं। इसलिए जब ये पाकिस्तान में भी थे, मतलब बिफ़ोर पार्टीशन, जब गोरा यहाँ पे था, गोरा मैं उसको रंग की वजह से नहीं कह रहा, गोरा उनका नाम है, नाम की तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पे भी जब थे तो उन्होंने यहाँ भी झीलें बनाई, और अपने जो होमलैंड था ब्रिटिश, उसको याद करते हुए इसी तरह की कंस्ट्रक्शन उन्होंने की। लाहौर माल रोड को आप देख लें, तो इस तरह बॉम्बे में भी माल रोड है, बिल्कुल ऐसा ही, जैसा उसका नाम ही माल रोड है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो रन कर रहे थे, तो वो एक जैसी चीज़ें दोनों जगह पे बना रहे थे। ये देखें आप, अभी बहुत हाइट पे हैं हम, अच्छी खासी हाइट है, शायद 10,000 होगी, 10,000 फुट, शायद इससे भी ज़्यादा होगी। और आप देखें नीचे ज़मीन देखें कि कितनी क्लियर है, और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लोग भी नज़र आएंगे, गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी। ये इतनी साफ़ फ़िज़ा है। अब बादलों में हैं हम, मतलब बादलों को टच कर रहे हैं, थोड़ा ही ऊपर बादल हैं, लेकिन फिर वहाँ से भी ज़मीन नज़र आ रही है, वहाँ से भी आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं, पौधे नज़र आ रहे हैं, घर नज़र आ रहे हैं, और गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई देती हैं। और आप गौर से देखेंगे तो लोग भी नज़र आते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें, इतनी ये अल्लाह ताला ने इनको अकल दी है कि कैसे उन्होंने साफ़ रखनी है फ़िज़ा अपनी, और कैसे उन्होंने इसका नेचर की केयर करनी है। तो जहाज़ जो है और ज़्यादा हाइट ले रहा है स्लोली। अब ये बादलों में चला गया है, बादलों से टकरा गया है समझें। तो बाज़ दफ़ा इनमें नमी भी होती है। तो मुझे हमेशा इस जगह पे गाना याद आता है, आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले, जो किशोर साहब का गाना है। तो ये हम बादलों में हैं, और आप देख सकते हैं कि नीचे भी साफ़ दिखाई दे रहा है, यानी
बादलों के अंदर से भी साफ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है हमेशा ये मंज़र मुझे, और ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई ज़मीन है, जादुई कायनात है कोई, जहाँ पे इतनी खूबसूरती जो है वो बनाई गई है। तो ये बाज़ दफ़ा बादल जो हैं ये पूरी तरह से पानी लेके चल रहे होते हैं, तो जहाज़ जब इनसे टकराता है तो वो गीला हो जाता है और खिड़कियाँ भी गीली होती हैं। ये देखें आप, अब बादल भी नीचे रह गए हैं और तब भी आपको ज़मीन नज़र आ रही है। इस वक्त हम बादलों से ऊपर हैं, ठीक है। तो ये कम से कम कुछ नहीं तो ये 25-30 हज़ार फुट है इस वक्त। जहाज़ अमूमी तौर पे आम तौर पे जिस हाइट पे फ्लाई करता है वो होती है 30,000 फुट, 35,000 फुट इतनी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में ये 30,000 फुट है। अब हम उससे भी ऊपर हैं और स्टिल आप नीचे देखें तो आपको नज़र आ रहा है। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ये कतर एयरवेज़ जो होती है, कतर की जो फ़्लाइट होती है ये कतर जाती है। हर मुल्क की जो फ़्लाइट होती है उस मुल्क में ज़रूर जाती है। अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन से फ़्लाई कर रहे हो तो वो दुबई ज़रूर जाएगी, वहाँ से जहाज़ चेंज होगा और आप वहाँ से बेशक अमेरिका, कनाडा जहाँ भी जा रहे हो तो वो दुबई ज़रूर उतरेगी। तो ये कतर एयरलाइन जो है ये दोहा में उतरती है। दोहा जो है वो कतर का शहर है और इस एयरपोर्ट का नाम है हमाद एयरपोर्ट, और ये बहुत ही खूबसूरत और दुनिया के जदीद तरीन एयरपोर्ट्स में इसका शुमार होता है। तो दोहा लैंड कर चुके हैं, रात का वक्त है क्योंकि यूके और मतलब जैसे जैसे पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो कुछ घंटों का फ़र्क है, तो मेरे ख्याल में 4-5 घंटों का फ़र्क है। तो वो करते करते वो आपने वो टाइम ट्रेवल भी करना होता है बीच में। ये वहाँ पे एक उन्होंने एक बना के लगाया हुआ है, उनका कोई सिंबल था उन दिनों, मेरे ख्याल में ये अभी भी लगा हुआ है हमाद एयरपोर्ट पे दोहा में। तो ये बहुत बड़ा एक स्टैचू है लकड़ी का बना हुआ, देखने में लकड़ी का लगता है, उन्होंने क्या मटीरियल है ये, तो ये काफ़ी बड़ा है ये। तो ये आप देख सकते हैं ड्यूटी फ्री शॉप है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं। अच्छा, ये हम दोबारा मैं फ़्लाई कर रहा हूँ हमाद एयरपोर्ट से कतर एयरलाइन में, और कतर से फ़्लाई करके अभी दोबारा लाहौर ये फ़्लाइट आएगी। तो ये 8-10 घंटे की फ़्लाइट है टोटल, जो यहाँ से लंदन जाती है। मुख्तलिफ वो हो सकता है कि ले ओवर भी होता है, यानी आप अगर एमिरेट से जा रहे हैं तो वो दुबई में रुकेगी, वो 4 घंटे रुकती है, 5 घंटे रुकती है, आई डोंट नो, वो डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप कतर से जा रहे हैं तो ये दोहा में रुकेगी 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे का कम से कम ज़रूर होता है। और डायरेक्ट फ़्लाइट भी होती हैं, ब्रिटिश एयरवेज़ की डायरेक्ट थी, अब पता नहीं वो कंटिन्यू हो रही हैं कि नहीं हो रही। और इसी तरह से वर्जन एयरलाइन भी है, वो भी डायरेक्ट जाती थी, वो भी मुझे पता नहीं इस वक्त पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं। तो ये वहाँ से फ़्लाई करके रात का वक्त है, और मेरा ख्याल ये सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँचने वाली फ़्लाइट थी। तो ये फ़्लाई करती रहती है और टाइम जोन क्रॉस करती है, फिर सुबह होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी सूरज निकल रहा है, होराइज़न पे आपको नज़र आ रहा है। ये जो घंटा होता है ना सुबह जब सूरज निकलता है और शाम को जब गुरूब होने लगता है, तो ये येलो कलर की लाइट होती है, इसको बोलते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर होता है, ये थोड़ी देर के लिए होता है, शायद 1 घंटा। अब हम पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में दाखिल हो चुके हैं। अब आप नीचे देखें और आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वीडियो के शुरू में आपने देखा कि किस कदर क्लैरिटी थी, साफ नज़र आ रहा था 30,000 फुट से, और ये अभी हम 7-8 हज़ार फुट पे हैं और ये देखें ये क्या हाल है। आपने देखा वहाँ पे कितना क्रिस्टल क्लियर विजन था, और यहाँ हम जिस फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं वो 7-8 हज़ार फुट से भी क्लैरिटी उसमें नहीं है। तो ये लाहौर है जो आपको नज़र आ रहा है, शहर लाहौर। क्या खूबसूरत शहर है, लेकिन हमने अपनी फ़िज़ाओं की कदर नहीं की, अपनी ज़मीन की भी नहीं की, अपने आसमान की भी नहीं की। चलो कभी ना कभी तो हम इस पे भी पैसे खर्च करेंगे, हमारी हुकूमतें और हम लोग भी समझेंगे कि सफाई कितनी ज़रूरी होती है। और ये हम लाहौर में लैंड कर रहे हैं, टच डाउन होने वाला है। जब टच डाउन होता है तो एक दफ़ा जहाज़ में एक झटका सा लगता है, तो ये हम उसके करीब हैं।
बाज़ पायलट पता भी नहीं लगने देते, जहाज़ लैंड कर देता है, और बाज़ जो होते हैं जहाज़ ला के मारते हैं रनवे पे, और दोनों तरीके से लैंडिंग होती है। और जहाज़ नीचे ला के झटके से मारना सेफ़ गिना जाता है ज़्यादा, कि ये ज़्यादा सेफ़ तरीका है। तो ये हम लैंड कर चुके हैं लाहौर में। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने इसलिए अपलोड किया है क्योंकि मेरे फ़ोन और मेरे जो ऑनलाइन मेरी स्पेस है उसमें ये जगह घेर के बैठी हुई हैं इस तरह की वीडियोस। तो मैं ये सारी इस तरह की वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अपलोड करता जाऊंगा, साथ इस तरह से इसका वॉइस ओवर कर दूंगा ताकि आपको उस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिले और आपको कुछ नया देखने को भी मिले और कुछ नया सीखने को भी मिले। और जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा कि जो कौमें अपनी फ़िज़ाओं की हिफाजत करती हैं, सफाई का ख्याल रखती हैं, तो कुदरत उन पर कितनी मेहरबान होती है। कितना नीला आसमान था, और अब यहाँ आसमान का रंग देखें, और वहाँ के आसमान का रंग आपने देखा नीला, जैसा कि होना चाहिए। तो उस तरह का, और बादल इतने खूबसूरत, और हर वक्त ऐसे फ़िज़ा में खुशबू है वहाँ पे, इतनी फ्रेश एयर होती है कि, और इतनी ऑक्सीजन उसमें होती है कि आपको मज़ा आ जाता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। सब मिल के कोशिश करेंगे इस मुल्क को हम बहुत आगे लेके जाएं, अजीम मुल्क बना सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।